नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी चुनाव आयोग की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा न की गई हो, लेकिन प्रदेश में सियासी रण सज कर तैयार हो चुका है। यानी कि अब से 5 से 6 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनावी माहौल कुछ इस कदर बना हुआ है कि हर कोई एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहा है। जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। बता दें कि बिहार में एनडीए और विपक्षी महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के बीच में मुकाबला है और इस चुनावी मुकाबले में मुख्य रूप से सीधी टक्कर सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और तेजस्वी यादव की आरजेडी के बीच में देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही दल एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए देखे जा रहे हैं। एक और जहां विपक्षी आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, तो वहीं एनडीए की ओर से सत्ता में बने रहने का हर संभव प्रयास अभी से ही किया जा रहा है। लेकिन एनडीए को बिहार की सत्ता में लाने वाले सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर ही अब खतरा मंडराने लगा है और ये खतरे की वजह है वक्फ संशोधन बिल, जिसके पास होने के बाद से ही देश समेत बिहार के मुस्लिम संगठनों में भारी नाराजगी देखने को मिली। इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग वक्फ बिल को नहीं मानेंगे उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के इस बयान के बाद अब आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंका जाएगा, जिसके चलते अब प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या वक्फ संशोधन बिल बनने के बाद अब बीजेपी कोई बड़ा खेल करने वाली है और क्या मुसलमानों को जो डर था बीजेपी अब वैसा ही कुछ करने वाली है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में पहले से ही रस्साकशी जारी है। तो वहीं बीते दिनों लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जिस तरह से जेडीयू ने इस बिल का समर्थन करते हुए हर किसी को चौंका दिया, उससे न सिर्फ अब जेडीयू के खिलाफ मुस्लिम संगठनों में नाराजगी देखने को मिली, बल्कि जेडीयू के अंदर ही बड़ी टूट देखने को मिली और लगभग 7 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की वजह से बिहार की सत्ता पर काबिज एनडीए को इसकी भरपाई हार के रूप में चुकानी पड़ सकती है। ये चर्चाएं अभी थमी भी नहीं थी कि इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने वक्फ को लेकर अपने दिए गए बयान में काफी कुछ कहा और चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग वक्फ बिल को नहीं मानेंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल के पास होने के बाद भी जो लोग इसे नहीं मानने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। इधर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो लोग इस बिल को नहीं मानने की बात कर रहे हैं वो लोग राष्ट्रद्रोही हैं। तो वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर आरजेडी का विरोध अभी भी जारी है और आरजेडी इस बिल को लेकर कह रही है कि ये बिल मुसलमानों को खत्म करने की दिशा में लाया गया है। साथ ही आरजेडी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में आरजेडी की सरकार आते ही इस बिल को कूड़ेदान में फेंका जाएगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव तक सीएम नीतीश कुमार को अपने साथ रखेगी, उसके बाद उनका क्या होगा ये हम और बिहार की जनता अच्छी तरह से जानते हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वक्फ संशोधन बिल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई पिछड़ों दलितों के लिए हम लोगों ने बढ़ाई थी, बीजेपी ने आकर उसे रुकवाने का काम साजिश के तहत किया। हम लोग आरक्षण की लड़ाई के लिए कोर्ट में गए, सदन में और सड़क पर भी हमने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी प्रकार मुसलमान भाइयों के वक्फ बिल को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंका जाएगा। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग 100% संविधान विरोधी हैं। वे लोग हमेशा विभिन्न वर्गों को निशाना बनाते हुए संविधान पर कुठाराघात करते रहते हैं। वक्फ संशोधन बिल संविधान विरोधी है। समय समय पर भाजपा की सरकार इस तरह के प्रयास करती है जिससे लोगों का ध्यान उनके वास्तविक मुद्दों जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्गति से हटे और ध्रुवीकरण के खेल में एनडीए वाले कामयाब हो सके। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं दलित, हिंदू एवं पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी और प्रगतिशील हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक,
शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा से दूर करने का आरएसएस और बीजेपी का दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। ये शातिर लोग मुसलमान के नाम पर मुसलमान के साथ साथ मंडल वाले हिंदुओं का आहित और नुकसान करना चाहते हैं। जहां मुसलमान ही नहीं, इनका असल निशाना दलित पिछड़ा भी है। ये दलित और पिछड़े अति पिछड़े हिंदुओं का 65% आरक्षण क्यों रोके हुए हैं? ये दलित पिछड़े अति पिछड़े और आदिवासी हिंदुओं की गणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये डबल इंजन सरकार धार्मिक न्याय बोर्ड, बड़े मंदिरों के ट्रस्ट इत्यादि में दलित पिछड़े और आदिवासी हिंदुओं को बराबर की जगह क्यों नहीं देना चाहते? एक और जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने वक्फ संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए हमला बोला और बीजेपी पर वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार के लिए ऐतिहासिक अवसर था। आप अपनी कुतर्क वाली राजनीति से इसे यानी कि वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर रहे हैं। आपने मुसलमानों को खत्म करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। कई राजनीतिक दल जो आमतौर पर विपक्ष के समर्थन में नहीं होते हैं, उन्होंने इस मामले में विपक्ष का साथ दिया। अगर लोकसभा और राज्यसभा में सारी स्थिति नीतीश कुमार के फैसले पर बनी है तो ये चिंताजनक बात है। अगर ये उनका फैसला नहीं था तो ये और भी ज्यादा चिंताजनक है। जाहिर है कि बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में भारी घमासान छिड़ा हुआ है। तो वहीं वक्फ बिल को लेकर बिहार में मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं मुसलमान समाज के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर, लेकिन हकीकत है कि मेरे नेता यानी कि रामविलास पासवान ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या फिर नहीं थे। चिराग पासवान का समर्पण न केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे पिता के विचारों के प्रति है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया था, जहां अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी वक्फ संशोधन बिल पर हस्ताक्षर करते हुए मंजूरी दे दी है। लेकिन साफ है कि वक्फ संशोधन बिल को पूरे देश में राजनीतिक तौर पर अभी भी इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही विपक्ष अभी भी इस बिल के विरोध में है। तो वहीं पूरे देश समेत बिहार में मुसलमानों में इस बिल को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते माना जा रहा है कि वक्फ बिल का समर्थन करने का खामियाजा सीएम नीतीश कुमार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी दावा कर दिया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही इस बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ बिल कितना प्रभाव डालता है और क्या सच में वक्फ बिल का समर्थन करना सीएम नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV24 नेटवर्क के साथ।